नाम क्या बोलो कि खर्चा लगा था ब्याह में। शंकर जी बोले का, बोले कटार लेने पर कटार। शंकर जी बोले ये कटार का कहा, बोले करे ऐसी तो जान सी बनी है, तो तलवार लटकी है। शंकर जी बोले तुम भी इतनी बड़ाई लगी है, फालतू खर्च करवा रहे। बोले फिर, बोले कटार में ले आओ, अच्छी लंबी लंबी 2 पटारे ढूंढो। तो बोले चेन तो बन गई पटार की, कटार बोले गिर धोना पकड़ो सो के आगे के 2 बोले फंसा दी पटार में और लटका दी, सो बन गई कटार। शंकर जी से कही कि हल्दी, शंकर जी बोले नहीं हल्दी नहीं लग, हमारा आंख लगे काय। अच्छा पहले सियाने सियाने बते हैं हल्दी चूना कबे लगा तो जब अच्छी लत लगा तो भाई हल्दी चूना लगा दे, चोट हम जे लगाते कि नहीं लगाते। शादी एक ऐसा सिस्टम है, शादी एक ऐसा सिस्टम है कि पहले लठ घलवे के बाद हल्दी चूना लगा तो शादी में घर के पहले ही बोला को हल्दी चूना लगा दे के बेटा इतने गृहस्थी के लठ घलने हैं तो मैं जिंदगी भर तुम्हारे जो पना बने प्याओ ये से लगा दे। भगवान शिव ने कहा हम राख लगाएंगे, क्यों? बोले हम समाज को एक संदेश देना चाहते हैं। शिव जी कहते हैं जिसको अपना बनाओ तो चाहे खुद को राख लग जाए, पर जे को अपनों बना रहे वो को राख नहीं लग पाए। और आज जो आदमी जे को अपनों बना रहा हो वो को राख ही लगा के छोड़ रहा हो। बोलो गलत तो नहीं है? हमें तुम्हारे ना तो नहीं पता, हमारे तो सागर में बुद्ध को बाजार भरत तो रात खड़ा बस स्टैंड पे वो में पड़ा बेकते पड़ा, अब वे बंद हो गए। काय सब पड़ों को शर्म लगन लगी। आज को आदमी बेच रहा हो अपने लड़का पड़ा से, जो 2.5 लाख को, जो 6 लाख को, जो 8 लाख को। तुम्हारे तो एक काम करो, जैसे आचार्य जी तो वे पीठ के में बनाए हैं, रुद्र पीठ, इंद्र पीठ या जो भी, कैसे तुम्हारे अच्छी बनवाओ पर्ची और अपने अपने लड़का के गले में डाल के छोड़ दे पड़ा सो, और वो पे लिख दे कि 8 लाख को पड़ा। देखो ले जिसो ले तुम आप यार के कसाई, और तुम्हारे ध्यान रखियो भी ना तुम तुम्हारे ब्याह में तुम्हारे बाप की एक एकड़ में की हो, अरे को तुम अपने बाप की हो तो एक के बाप की 2 एकड़ मेरे को खानो खबर लगा कि जो घर बनेंगे और नए ऐसे सास ससुर की सेवा करके हम नर्मदा जी में खड़े होकर तुम्हारी गवाही दें। जो माँ बाप अपने बेटे का दहेज मांग लेते हैं, अगर वो लड़का बहू अपने माँ बाप की सेवा न करे तो उनको तो सो पाप ने कहा शर्म लगी यार। भगवान ने लड़का दो तुमने पड़ा सो बेच लो, क्यों बैठे हो क्यों? कई बहू अब सीधे नहीं बोल रही, उन्हें लड़का को बस में कला खाए नहीं कर उनके बाप ने खरीद के ना 10 लाख में, तो वो लड़का तो ठीक तुम तक ना छो बहू की उम्र क्या पे आज सारा बोले बोलो। भगवान शंकर बोले चाहे खुद को राख लग जाए और दूसरे को राखने लगे। शंकर जी से कौन ने कही के माला, शंकर जी बोले अपने घर ही धरी है ब्लैक गोल्ड, बिल्कुल काला सोना। 10 आंख को काली 3 लपेटा मारे माला बिल्कुल कट जाए। और शंकर जी की चेन इतनी खतरनाक कि जे के घर में आ जाए वो घर बेचे। बताओ अच्छा को शंकर जी की एक चेन अब मंच के नीचे हो खुलत करे, पता नहीं पर तुम्हारे कबे बना गए जोन घरे बिल्कुल नहीं लगे कई भारी घुटना पे रात ये रस्सी का मग लिया ना। अच्छा एक बात और सुन लो, भगवान शंकर के गले में सांप कहां से आया? बहुत टाइम है तो 4 बजे है। भगवान शिव के गले में जो नाग है वो कहां से आया? एक बार भगवान लक्ष्मी नारायण, ध्यान से सुनना, मृत्यु लोक की यात्रा पे निकले।
लक्ष्मी जी ने देखा कि भगवान नारायण बड़े संभल संभल के चल रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली प्रभु इतने संभल के चल रहे। भगवान बोले देवी का बताएं, संसार के जो व्यक्ति हैं उनकी नजर में इतनी शुद्ध भाई है, उनको नर्मदा के कंकड़ में शंकर दिखाते हैं। अपने कहावत भी है, नर्मदा के कंकड़म सदा शिव शंकरम। उनको बाण लिंग कहा जाता है। कथा लिखी में कैसे प्रकट भाई पर। तो देवी संसार के व्यक्ति की नजर इतनी पवित्र भाई है कि वो नर्मदा के कंकड़ में शंकर दिखा। पर हम क्या करें, हमें तो जोन धरती पे ककड़ा डरो है, वही में शंकर दिखा रहा है। तो हम एक कंकड़ बचा बचा देंगे। लक्ष्मी भी बोली प्रभु ऐसे में तो कबू ने कबू कौन ककड़ा पे पांव पड़ाई जे। अच्छा जैसे तो पंडाल में गए दे और तुम कहो कि हम ककड़ा पे पांव नहीं पड़ो, तो क्या संभव है? कभी ना कभी तो आपका पैर शंकर पे पड़ जाएगा। नारायण बोले देवी हम ऐसा रूप ले लेंगे कि अब आज के बाद कभी शंकर पे मेरा पैर नहीं पड़ेगा। बोले क्या बन जाओगे? और नारायण खड़े खड़े सर्प बन गए। अब सांप के तो पांव होते ही नहीं है। और जैसा ही भगवान नारायण ने सर्प का अवतार लिया, भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले प्रभु तुमने हमारे पीछे इतनी कठिनाइयों नहीं ले ली, तो हम भी आज के बाद तुम्हें ककड़ा पहनने नहीं देंगे। और वही सर्प उठा करके भगवान शिव ने गले में धारण कर लिया। जो शिव के गले में नाग पड़ा है वो साक्षात नारायण का अवतार है। किसके लिए अवतार हुआ? नाग पंचमी के दिन। ध्यान से सुनते जाना। इसीलिए पूरे सावन का महीना शिव की पूजा होती है, पर उसी सावन के महीने में एक दिन सिर्फ नारायण की पूजा होती है, नाग की पूजा होती है। इसीलिए नारायण नाग बलि की भी पूजा होती है। पितृदोष के लिए नारायण नाग बलि की पूजा भी होती है। भगवान शंकर ने कानों में बिच्छू प्यारे। एक तो सुनो केवल मजाक को भाव, फिर हम आध्यात्मिक भाव बताएं।